हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप सभी को स्टोरी अच्छी लगेगी। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक स्क्रीन पर देखती है कि दूसरी लड़की भाषण देती है। वह बोलती है कि हेलो सभी लोग, मैं कैटलिन हूँ, मैं लड़कियों के ग्रुप केके की फाउंडर हूँ। वहाँ दूसरी लड़की कैटलिन को देख के मनी मन बोलती है कि वाह, वही मेरी दुश्मन है। और उसके बाद कैटलिन बोलती है कि मैं कंटिन्यू गर्ल्स के ग्रुप को लीड कर रही हूँ और मैं सिटी को और भी ज्यादा वार्म और लव देने की कोशिश कर रही हूँ और मैं यहाँ होप करती हूँ कि सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। फिर वहाँ दूसरी गर्ल मनी मन बोलती है कि वे सभी लोग डेविल्स का एक ग्रुप है जिसने मुझे हद से ज्यादा दर्द दिया है और इस दर्द की कभी एंडिंग भी नहीं होगी। मैं अब वापस आ चुकी हूँ, तो फिर चलो शिकार करना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा डेवलप हुई वैसे वैसे अमीर और भी ज्यादा अमीर बनते चले गए और गरीबों की और भी ज्यादा बुरी दशा हो गई। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। कैटलिन बोलती है कि डियर प्रेसिडेंट्स, प्लीज इस तरफ देखिए, यहाँ मेरी कंपनी की लेटेस्ट प्रोडक्ट है द ग्लासमेड। मैंने उनकी बॉडी पे पूरी तरह से शराब भर दिया है और वहाँ अब चलती फिरती वाइन की मशीन है। उनकी बॉडी की वजह से शराब और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। इस दुनिया में अमीर और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहते थे और गरीब उनके बीच और भी ज्यादा फंसते चले गए और मजबूरी में गरीब लोगों को अमीरों के एंटरटेनमेंट का सामान बनना पड़ा। और सारे कंपनियां जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो अमीर को खुश करने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते ताकि अमीर लोग उनके कंपनी में इन्वेस्ट करे। फिर कैटलिन बोलती है कि और वाइन के अलावा मैंने और एक इंटरेस्टिंग शो का भी इंतजाम किया है। यह सुन के सब लोग क्लैपिंग करते हैं और फिर कैटलिन बोलती है कि यहाँ खूबसूरत लेडी इसे एक गिफ्ट की तरह चुना गया है, क्या तुम सभी लोग उसका पीस ट्राई करना चाहोगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट होने वाला था। वह चिल्लाकर बोलती है कि क्या आप सब लोग आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर एक डॉक्टर बोलता है कि क्या वहाँ जाग गई। फिर और एक डॉक्टर बोलता है कि उसे जल्दी से इंजेक्शन दो। फिर वहाँ लेडी मनी मन बोलती है कि नहीं, वहाँ मुझे मार डालेंगे। फिर वहाँ चिल्लाकर बोलती है कि नहीं, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। फिर कैटलिन बोलती है कि जियो यानले, तुम्हारी फैमिली मेरे अगेंस्ट जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। फिर कैटलिन स्क्रीन से बोलती है कि सुनो, उसे और भी ज्यादा तकलीफ दो। फिर एक डॉक्टर मनीमन बोलता है कि क्या वह सचमुच पागल है। फिर क्यों बोलती है कि यहाँ तुम हो। फिर कैटलिन जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कि आखिरकार वह मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। उसके बाद क्यों चिल्लाकर बोलती है कि तुम एक जानवर की तरह हो, तुम एक कुत्ते हो। फिर और एक डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम सब लोग नहीं सुन रहे। फिर सारे सहायक बोलते हैं कि जी सर। फिर एक हेल्पर डॉक्टर मनीमन बोलता है कि अब इस कंपनी को मुझ पर और ज्यादा काबू करने नहीं दूंगा। फिर क्यों उन हेल्पर से बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। फिर वो हेल्पर डॉक्टर क्योंकि कान में फुसफुसा कर बोलता है कि छोटे बच्चे, मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, प्लीज आवाज मत करना, इस इंजेक्शन के बाद तुम्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। फिर सारे हेल्पर मिलकर बोलते हैं कि चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फिर वो हेल्पर डॉक्टर धीरे से बोलता है कि हमें इसके लिए जिम्मेदार मत ठहराना। उस स्क्रीन पर जो लेडी है उन्होंने हमें यहाँ करने के लिए मजबूर किया है। स्क्रीन पर दिखने वाली लेडी याद रखना आखिरकार वहाँ कैसी दिखती है। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि स्क्रीन पर वहाँ लेडी आखिरकार मुझे याद रखना होगा, एक दिन मैं उन्हें नर्क में भेजूंगी। फिर एक डॉक्टर बोलता है कि यहाँ इसका दिल है। उसके बाद कैटलिन बोलता है कि क्या वहाँ मर चुकी है। फिर वो हेल्पर डॉक्टर वहाँ क्यों की रिपोर्ट्स को देखता है और मनीमन बोलता है कि यहाँ लेडी, इसमें अभी भी जिंदगी के कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, क्या वह सचमुच अभी भी जिंदा है। ऐसा लगता है कि मैंने जो दवा उसे दी है वह सचमुच काम कर गई और अगर ऐसा है तो क्या मैं लास्ट तक अपने सीक्रेट रिसर्च में कामयाब हो गया। उसके बाद कैटलिन बोलती है कि उसे छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता ढूंढो। सिस्टर्स, जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए आज रात मुझे बहुत ज्यादा पीना चाहिए। फिर एक लेडी बोलती है कि क्या हमारे लिए ऐसा करना यहाँ ठीक रहेगा। फिर कैटलिन बोलती है कि जिसकी फैमिली ने हर मोड़ पर हमारे खिलाफ जाने के लिए कहा तो उसे इतनी भयानक मौत देकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर स्क्रीन से कैटलिन डॉक्टर से बोलती है कि सुनो, मुझे प्यास लगी है, इसलिए मेरे लिए बहुत सारा खून निकाल लो। फिर वो हेल्पर डॉक्टर मनीमन बोलता है कि यहाँ कितना ज्यादा भयानक है, यहाँ अभी भी खत्म नहीं हुआ। फिर एक डॉक्टर बोलता है कि यह खत्म हो चुका है, लेकिन इस लड़के के डैड इस लड़की को हर जगह ढूंढ रहे हैं और मुझे टेंशन है कि यहाँ फैमिली इस मामले में शांत नहीं बैठेगा। फिर कैटलिन बोलती है कि क्योंकि इसकी भी फैमिली हमसे और भी ज्यादा फाइट करना चाहती है तो मुझे लगता है कि अब उन्हें जिंदा छोड़ना यहाँ खतरनाक हो सकता है।
फिर वहाँ डॉक्टर बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं इससे निपट लूंगा। फिर कैटलिन बोलती है कि इसे सीक्रेटली करना, इससे हमारी कंपनी पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि इस ऑपरेशन में तुम सभी लोग जय के साथ रहो। फिर पीछे की सारी लड़कियां बोलती है कि ठीक है। उसके बाद शिफ्ट उत्तर में क्यू को दिखाया जाता है। उसके पास वही हेल्पर डॉक्टर होता है जो मन ही मन बोलता है कि डेथ जिंदगी की एक नई शुरुआत, ट्रांसप्लांटिंग टेक्नोलॉजी पर मैं काम कर रहा था। आखिरकार मुझे एक परफेक्ट टेस्ट सब्जेक्ट मिल गया और अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो मैं गेटलिंग के खिलाफ विद्रोह कर सकता हूँ और है के कंट्रोल से बाहर निकल सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पौधे से बना हुआ वह हार्ट उसके अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो गया होगा। यहाँ सबसे पहले हार्ट में ग्रो होगा, फिर वहाँ पूरे शरीर में फैलता जाएगा। जैसे हमारे पूरे शरीर में नसें हैं, यहाँ पौधा भी उसी तरह से ग्रो करेगा और अब इस लेडी में प्लांट जैसी शक्ति आ जाएंगी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, तभी वहाँ पर एक अफसर आता है और बोलता है कि वैन यू वांट अर्जेंट न्यूज, मिस्टर हाइवुन वहाँ 10 मिनट पहले ही किडनैप हो गए। फिर वैन बोलता है कि क्या? फिर वो अफसर बोलता है कि वहाँ इस कंपनी में काम कर रहा था, इसलिए आपको सारी सीक्रेट रिसर्च अभी बंद करनी होगी। उसके बाद हमें क्यू को दिखाया जाता है जिसके बालों का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। फिर उसकी आंखें खुलती है और वहाँ मन ही मन बोलती है कि मैं एक रिसर्च लैब में हूँ। और वहाँ धीरे से बेन की आवाज सुनती है। बेन बोलता है कि हे वो आखिरकार उसको किडनैप किसने किया? फिर क्यों मन ही मन बोलती है कि आखिरकार मैं वापस इस जिंदगी में कैसे आई, आखिरकार मैं कैसे बच सकती हूँ। और जो मेरी बॉडी की नस है वो ऐसे दिख रही है जैसे कुछ ही टाइम में इसमें कीड़े लग सकते हैं। फिर कोई बोलता है कि उस लीडर का सरनेम क्यों है, वह मरने वाली लड़की का कोई रिलेटिव है और हमें किडनैप की गई जगह के बारे में भी पता चल गया है। फिर क्यों मन ही मन बोलती है कि क्या वो मेरी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। फिर कोई बोलता है कि ऐसा लगता है कि आजाद कंपनी आज किसी को मारने का इरादा रखती है। फिर क्यों मन ही मन बोलती है कि क्या मुझे मारना काफी नहीं था, वो मेरी फैमिली को भी मारने का इरादा रखते हैं। फिर वैन बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। फिर वैन क्यू को जहाँ पर रखा था वहाँ देखकर मन ही मन बोलता है कि कल जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे लगता है कि वह लड़की जाग चुकी होगी। उसके बाद वैन वहाँ से चला जाता है। फिर क्यों मन ही मन बोलती है कि मैं उन लोगों के चेहरे कभी भी नहीं भूल सकती और मेरा रेजरेक्शन यहाँ हेवन की प्लानिंग हो सकती है। और ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जो प्लांट्स उग रहे हैं वो मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं और यहाँ प्लांट्स मुझे उनको कंट्रोल करने दे रहे हैं। और मेरा शरीर ढक चुका है और मेरे बाल भी काफी मजबूत लग रहे हैं। मेरी फैमिली वहाँ खतरे में है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर लियो डोर को खोलने जाती है लेकिन डोर लॉक होता है। फिर वहाँ अपने प्लांट से डोर को अनलॉक करती है और वहाँ बोलती है कि गैटलिंग मैं आप सबके लिए आ रही हूँ, मुझे अपने बची हुई जिंदगी में बस एक काम करना है, तुम सबको हराना है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें हाई को दिखाया जाता है। कुछ लोग उससे बोलते हैं कि हाई अब बस उस इंसान को हमें सौंप दो। फिर एक आदमी बोलता है कि हालांकि हमारी फैमिली बहुत टाइम से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी को किडनैप करने की हिम्मत करोगे। आज हमने तुम्हें किडनैप कर लिया है, अब हम तुम्हारा यूज करेंगे। आपकी कंपनी को मेरी बेटी क्यों अनिल को 3 घंटे के अंदर सेफली मेरे पास वापस लाना होगा। अगर ऐसा हुआ कि तुम उसे वापस नहीं लाए तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर यही हंसते हुए बोलते हैं कि आप जरा ये क्यों नहीं सोचते कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे किडनैप कैसे कर पाए। फिर जियांग बोलता है कि क्या आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। फिर यही बोलता है कि आज रात तुम सब लोग घर से बाहर निकलने के बारे में बोल सकते हो। फिर पीछे से एक आदमी बोलता है कि सर हमारे पीछे से कोई आ रहा है, ये 3 ब्यूटीफुल लेडीज हैं। फिर हाई बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वे मेरे अंडर है, तुम्हारी बेटी मेरी है, आखिरकार तुम्हें यहाँ सोचना चाहिए कि तुम उसे कैसे बचा सकते हो। फिर एक आदमी बोलता है कि भाई हमारे पास उनसे ज्यादा लोग हैं, चलो हम फाइट स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वे लोग बोलते हैं कि हिलना मत, हम लोग पुलिस है और अपने सारे हथियार डाउन कर दो। फिर जियांग बोलता है कि क्या पुलिस, आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या तुमने उसे बुलाया। फिर एक आदमी बोलता है कि नहीं मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया। फिर पुलिस गन चलाना स्टार्ट कर देते हैं जिससे एक एक करके लोग मरने लगते हैं। जियांग चिल्लाते और बोलता है कि ब्रदर। फिर हाई बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे सभी लोग मुझे जानते हैं। फिर जियांग अपनी गन को लेता है और हाई की तरफ करके बोलता है कि अगर मुझे मरना भी पड़ा फिर भी कोई गम नहीं, मैं तुम्हें लेकर मरूंगा। फिर हाई बोलता है कि क्या तुम हिल क्यों नहीं रहे, ट्रिगर को दबाओ ना। फिर एक लेडी बोलती है कि क्या तुम के गर्ल्स की शक्ति को चेक करना चाहोगे, जरा इसका टेस्ट तो लो। फिर यही बोलता है कि ओह मैं तो यहाँ तुम्हें बताना भूल ही गया, हमने लगभग आधे घंटे पहले तुम्हारी बेटी को तड़पा तड़पा कर मार डाला, अभी तुम्हारी बारी है। फिर वहाँ पीछे वाली लेडी बोलती है कि ओह यहाँ कितना ज्यादा पेनफुल होगा अंकल।
जब तक मैं तुम पर अपनी छाप छोड़ूंगी तब तक तुम अपने मौत का वेट करोगे। फिर यही बोलता है कि ओ यहाँ तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, आप और आपकी बेटी एक साथ नर्क में जाने वाले हैं, कांग्रेचुलेशन। यहाँ हमारे खिलाफ प्लानिंग करने की तुम्हारी सजा है। फिर एक पुलिस बोलता है कि ये सब लोग गुंडे हैं, इन्हें पकड़ लो और अगर कोई इनकार करे तो उन्हें मार डालो। फिर जियोंग के आदमी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग गुंडे नहीं हैं। फिर एक पुलिस वाला बोलता है कि हमने इन सभी को मार डाला। फिर और कोई बोलता है कि हे जांग, प्लीज हमें माफ करना, शायद हमने आपको डरा दिया। फिर यही बोलता है कि तो फिर ठीक है, आप सभी लोग वापस चले जाए, आप सभी लोगों को इनाम जरूर मिलेगा। फिर पुलिस वाला बोलते हैं कि ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट सर। फिर यही और उनके सभी साथी लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ पुलिस वहाँ पे रुकते हैं और बोलते हैं कि इन सभी को चेक करो, यहाँ पे कोई जिंदा तो नहीं बचा है। तभी वहाँ पर क्यों आती है, कोई बोलता है कि अरे मिस, आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अभी आप यहाँ से चले जाओ। तभी क्यों अपने डैड को देखती है और बोलती है कि क्या डैड, मुझे आने में लेट हो गया। फिर एक आदमी बोलता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, पीछे हट जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा। क्या तुम सचमुच मरना चाहती हो? फिर क्यों के प्लांट्स एक पुलिस वाले को जकड़ लेते हैं और वहाँ बोलता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि यहाँ सब कुछ हाय जेफ सर और के गर्ल्स का काम है, हमारे इससे कोई भी लेन देन नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो। फिर क्यों बोलती है कि तुम सभी लोग उनके साथी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सभी भी मर जाओ। फिर क्यों अपने प्लान को ऑर्डर देती है कि उन सभी को मार डालो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्क्रीन से एक लेडी बोलती है कि डिफर कंपनी ने जो आप लोगों के लिए डिनर रेडी किया है उसके लिए आप सभी लोगों का वेलकम है। इस शहर की शांति को बनाए रखने और शहर को सेफ रखने के लिए हमेशा हमारी ड्यूटी रहेगी। तो फिर ठीक है, आज मैं अपने ग्रुप के लेडीजों से आपसे मिलवाती हूँ। हमारे सामने ये सारे हमारे हीरोइंस हैं। फिर एक आदमी बोलता है कि क्या वहाँ के गर्ल्स है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि वे लोग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, उसी भीड़ में हमारी क्यों भी होती है, जो कि मन ही मन बोलती है कि जरा मुझे देखने दो, तुम कब तक इतनी खुशी मना सकते हो। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर वेन को दिखाया जाता है जो बोलता है कि क्या वो इतनी जल्दी चली गई, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतनी जल्दी जा सकती है। उसके शरीर का पौधा अभी भी उतना बड़ा नहीं हुआ है, उसका यूं बाहर निकलना यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक प्लांट की क्वालिटी होने की वजह से उसकी मनपसंद जगह आखिरकार कहाँ हो सकती है, मुझे उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। यहाँ बोलकर डॉक्टर अपने लैब से निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है। कोई बोलता है कि के गर्ल ग्रुप के लिए पूरा शहर आ चुका है जो उनके फ्यूचर के लिए आज परफॉर्मेंस करेगी। फिर कैटलिंग बोलती है कि मैं के ग्रुप को सबसे ज्यादा फेमस और पॉपुलर आइडल बनाने के बारे में सोच रही हूँ। आज मैंने एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग शो ऑर्गेनाइज किया है। फिर हाई बोलता है कि 6 लोगों को एक साथ प्रैक्टिस करवाना यहाँ बहुत ही ज्यादा हार्ड है, खासकर बेंटोंग और MI को। वो 7 गर्ल्स के मेंबर हुआ करते थे और वो पेशेवर के हत्यारे हैं, उनको काबू करना सचमुच बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर एक लेडी बोलती है कि सिस्टर, आज हम लोग सभी के सामने होंगे, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा पोलाइट रहना होगा। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, बस मुझे लेडी की तरह दिखावा करना है और कुछ नहीं। फिर और एक लेडी बोलती है कि पता है तुम्हें, मैंने कल एक लेडी का दिल खाया था, वह सचमुच बहुत ज्यादा टेस्टी था। फिर और एक लेडी बोलती है कि यहाँ याद रखना कि उसे खाने से पहले अच्छी तरह से पका लेना, वरना वो तुम्हारे पेट को खराब कर सकता है। फिर और एक लेडी बोलती है कि हम कब तक यहाँ पर बेवकूफी तरह खड़े रहेंगे। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि जब तक कि हमारा गोल सामने ना आ जाए। उसके बाद हमें क्यों को दिखाया जाता है जो कि मनी मन बोलती है कि उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो मुझे जल्दीबाजी कुछ भी नहीं करना चाहिए, मैं पहले इस पर अच्छे से नजर रखूंगी कि आखिरकार वहाँ क्या कर रही है। तभी एक लेडी की नजर क्यों पर आती है और क्यों की नजर भी उस लेडी से टकरा जाती है। इससे क्यों बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मनी मन बोलती है कि उसने अचानक मेरी तरफ देखा और क्या उसने मुझे पहचान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर एक लेडी बोलती है कि सिस्टर्स रेडी रहना, मुझे शायद गोल मिल चुका है। तभी एक आदमी अपने गन को बाहर निकालता है और बोलता है कि यहाँ पर आज सभी लोगों को मरना होगा। फिर वह एक मिसाइल छोड़ देता है। उसके बाद क्यों मनी मन बोलती है कि क्या मेरे पीछे यहाँ आदमी, यहाँ एक टेरर था, मैं पहले से क्यों नहीं देख पाई, और एक टेरर यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर कैटलिंग बोलता है कि ओह वाह, यहाँ सही है, उन सारे टेरर को मैंने यहाँ पर बुलाया था, हमारा क्रिकेट ग्रुप अभी अभी यहाँ पर आया है, तो उन्हें सब कुछ सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसी बीच क्यों ना मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लूं। तभी कैटलिंग चिल्लाती है और बोलती है कि के ग्रुप सभी रक्षकों को सेफ रखो, यहाँ तुम्हारा फर्ज है, और पूरे शहर के लोगों को तुम्हारी शक्ति का गवाह बनने दो। फिर एक लेडी बोलती है कि
यहाँ शो का टाइम है, चलो फिर शो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कि एक शूट से एक लेडी को बचा रही होती है, लेकिन क्यू उस गोली के सामने आ जाती है और खुद घायल हो जाती है और वहाँ बोलती है कि अरे नहीं, मेरे पैर में चोट लग गई है। लेकिन क्यू का जो ब्लड होता है उसका कलर अलग होता है। फिर क्यू मन ही मन बोलती है कि अरे नहीं, यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे सबसे पहले छुपने की जगह ढूंढनी होगी। हाँ यहाँ सही है, मुझे सबसे पहले इस जंगल में जाना चाहिए। उसके बाद शिफ्ट होता है और एक लेडी टेरर के सामने आती है और सारे टेरर उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन वह लेडी अपने कपड़ों को ढाल बनाती है और वहाँ गोलियां उससे छू तक नहीं पाती। और फिर टेरर का एक आदमी बोलता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, हमने पहले ही बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कर ली है। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ लेट्स गो। फिर वह लेडी बोलती है कि इन दोनों को मुझे सौंप दो, आखिरकार तुम दोनों कहाँ पर भाग रहे हो। उसके बाद में एडलिंग को दिखाया जाता है जो कि सारा तमाशा देखती है और बोलती है कि इससे जितनी ज्यादा परेशानी होगी इस सोसाइटी में उतनी ही ज्यादा सेंसेशन होगी। जब तक के ग्रुप लोगों को बचाने के लिए बाहर है तो मुझे पूरा यकीन है कि सारे न्यूज़पेपर में बस हमारी चर्चा हो रही होगी और सारे रिपोर्टर्स भी हमारे बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब होंगे। जल्द के ग्रुप बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। उसके बाद क्यों चुप चुप कर देखने लगती है। एक आदमी बोलता है कि हमने सिर्फ एक शो करने का वादा किया था, हमने यहाँ कभी भी नहीं बोला था कि हम आपके साथ जाएंगे। क्यों नहीं देखती और मन ही मन बोलती है कि आखिरकार वे लोग कौन है। जंगल में ये दो आदमी उन टेरर की तरह दिखते हैं जिन्होंने अभी हमला किया था। फिर एक आदमी बोलता है कि प्लीज अपना प्रॉमिस निभाओ और हमें इनाम दो जिसका आपने वादा किया था। फिर दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ ठीक है, नहीं तो हम लोग वापस जा रहे हैं। फिर वो लेडी बोलती है कि लेकिन शो अभी तक खत्म नहीं हुआ। फिर वो लेडी उन आदमियों पर कुछ मैजिक करती है जिससे वो दोनों आदमी खांसते खांसते नीचे गिर जाते हैं। और फिर वो लेडी बोलती है कि आप दोनों बहुत सारे सीक्रेट्स जानते हैं। उसके बाद क्यों मनी मन बोलती है कि हाँ मैं इस लेडी को जानती हूँ, वहाँ के ग्रुप की लीडर है वेनवो। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे दुश्मन बस मुझसे 5 मिनट की दूरी पर है। फिर वो मनी मन बोलती है कि जंगल में थोड़ी सी हलचल हो रही है। फिर वहाँ बोलती है कि जंगल में कौन है, मैं तुम्हें देख सकती हूँ, जल्दी इधर आओ। क्यों मनी मन बोलती है कि क्या उसने मुझे देख लिया और मेरे पैरों में चोट लगी है, अगर मैं दौड़ूंगी तो वो हम बहुत ही जल्दी मुझे पकड़ लेगी, तो उस सिचुएशन में मैं सबसे पहले हमला करूंगी। उसके बाद क्यों अपने प्लांट्स को वेनवो की तरफ फेंकती है और एक फ्लावर भी वेनवो को काटने के लिए आगे आता है। फिर वेनवो बोलती है कि इतनी लो लेवल की स्किल और भी तुम्हारी हिम्मत की तुम मुझे यहाँ दिखा रही हो। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि क्या मेरे प्लांट्स उस पर काम नहीं कर रहे। फिर वेनवो बोलती है कि तुम हमारी बातचीत को कान लगाकर सुन रही थी, इसलिए चाहे तुम जो कोई भी हो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। उसके बाद क्यों सामने आती है और मनी मन बोलती है कि वो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है और मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरे अंदर कौन कौन सी एबिलिटी है, तो मैं आखिरकार उसके साथ कैसे फाइट करूं। क्या मैं अपने वाइन्स को इस पेड़ के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ? चलो फिर ट्राई करके देखती हूँ। क्या अगर यहाँ ट्री मेरे बॉडी से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या यहाँ काम कर सकता है। फिर वेनवो बहुत ही तेजी के साथ दौड़ कर आती है और क्यू को पकड़कर अपने मैजिक का यूज करने लगती है। क्यू का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगता है और ब्लैक कलर का धुआं वेनवो के हाथ से निकलने लगता है। फिर वेनवो बोलती है कि क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है छोटी सी ब्यूटीफुल लेडी, तुम अभी तक टिकी हुई हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी विल पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि मेरे वाइन्स पूरे ट्री से जुड़ गए हैं और वहाँ ट्री अब हिलने लगा है। फिर उन्होंने बोलती है कि ओ यहाँ तो बहुत ज्यादा दुख की बात है कि तुम एक ही मिनट में पूरी तरह से लाश बन जाओगी। तभी क्यों जिस पेड़ को जगाने की कोशिश कर रहा था वहाँ पेड़ जग जाता है और वेनवो को बहुत दूर धकेल के फेंक देता है। फिर उन्होंने बोलती है कि अरे पेड़, आखिरकार यहाँ पेड़ हिल कैसे सकता है। फिर क्यों बोलती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा हैरान लग रही हो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पूरा फॉरेस्ट मेरे कंट्रोल में है। फिर वो मनी मन बोलती है कि ऐसा लगता है कि इस लेडी को मैंने कमा लिया था, हमारी कंपनी को इन पेड़ों को बहुत ही पहले काट देना चाहिए था। फिर वहाँ चिल्लाकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक पेड़ यहाँ मुझे रोक लेगा। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर वैन को दिखाया जाता है जो कि कार चला रहे थे और मनी मन बोलते हैं कि डेफिनेटली उसे वहीं जाना चाहिए। मोफैंग सिटी वहीं पर ही बस एक ही जंगल बचा हुआ है। जैसे जैसे शहर बढ़ते गए पेड़ वैसे वैसे कटते गए और जहाँ फिलहाल के टाइम पे जंगल है वहाँ पेड़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे की जड़ें इतनी मजबूत से पकड़े हुए कि वे लोग जिंदा रहने के लिए बस लड़ रहे हैं। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें जंगल दिखाया जाता है। वहाँ पेड़ वेनवो से फाइट कर रहा होता है। धीरे धीरे क्यों और भी पेड़ों को जिंदा कर देती है और बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था यहाँ मेरा इलाका है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम पर हावी हूँ। फिर उन्होंने मनी मन बोलती है कि यहाँ इलाका मेरे लिए सेफ नहीं है और मैं इस तरह से उससे फाइट करना जारी नहीं रख सकती। जंगल में आने के बाद मेरी जो शक्ति है
वह मिट्टी द्वारा खींच ली जाती है। नहीं, एक मिनट रुको, मेरे पीछे कुछ तो है। तब एक पेड़ की शाखा आकर वेनवो को नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर और एक पेड़ की शाखा भी आ जाती है। फिर वेनवो कराते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम किस सीक्रेट प्लेस से हो। फिर क्यों बोलती है कि क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? जब तुम लोगों ने मेरा दिल खाया और मेरा खून पिया तो क्या तुमने कभी भी नहीं सोचा था कि आज ऐसा कुछ हो सकता है? फिर वेनवो बोलती है कि तो क्या तुम सचमुच नहीं मरी थी लिटिल विच? फिर क्यों बोलती है कि जब तुम लोगों ने मिलकर मुझे बहुत बेरहमी से मारा था, क्या कभी सोचा था कि आज ऐसा कुछ होगा? फिर वेनवो बोलती है कि तो क्या तुम बदला लेना चाहती हो और सभी लोगों को मारना चाहती हो? यहाँ तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है। तुम हमें कभी हरा नहीं सकते और ये हमारी एबिलिटी के बारे में नहीं है। हालांकि हमारे सोशल सिचुएशन में काफी ज्यादा अंतर है। स्टेटस हमारे अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम इन पेड़ों को आसानी से उखाड़ फेंक सकते हैं, तो तुम इन पेड़ों पर भरोसा मत करो। इन पेड़ों को उखाड़ना जैसे हम बच्चों का खेल होगा हमारे लिए। अगर मैं इसका मतलब तुम्हें आसानी से समझाऊं तो अगर हम मरते हैं तो यहाँ इलीगल होगा, और अगर हम लोग तुम्हें मार देते हैं तो कानून इस पर तो ध्यान भी नहीं देगा। मुझे मार देने से यह बात बिल्कुल भी नहीं बदलेगी कि तुम एक कीड़े की तरह हो जिसे कभी भी मसल दिया जा सकता है। यह बोल के वेनवो बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तभी और पेड़ों की शाखा आकर वेनवो को पूरी तरह से दबा देती है। फिर क्या बोलती है कि तुम्हें मारना, यहाँ तो मेरा सफर बस स्टार्ट हुआ है। उसके बाद जंगल से बहुत तेज एक चीख निकलती है और फिर क्या बोलती है कि भाड़ में जाओ। उसके बाद शिफ्ट होता है और मैं गैटलियांग को दिखाया जाता है, जो बोलती है कि आखिरकार क्या हो रहा है। जल्द ही रिपोर्टर यहाँ पर आ जाएंगे और के ग्रुप का इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। आखिरकार वेनवो कहाँ पर है, आखिरकार क्या चल रहा है? तभी एक लेडी दूसरी लेडी से बोलती है कि क्या आपने वेनवो को देखा? फिर दूसरी लेडी बोलती है कि हाँ, मैंने उसे अभी अभी जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद मेरा उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर गैटलिंग चिल्लाती है और बोलती है कि मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। रिपोर्टर के आने से पहले 10 मिनट के अंदर उसे ढूंढो, जाओ। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें क्यू को दिखाया जाता है, जो कि मन ही मन बोलती है कि वेनवो का जहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। अगर पौधे की एबिलिटी से मुझे सेव नहीं किया जाता तो मैं अब तक जिंदा नहीं रह पाती। आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? मैं खुद को कैसे ठीक करूं? उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर ही को दिखाया जाता है, जो उसे जंगल में आता है और उसे वेनवो का एक इयरिंग मिलता है। वहाँ उसे उठाकर मन ही मन बोलता है कि यहाँ तो वही जगह है और यहाँ वेनवो को आखिरी बार देखा गया था, और पीछे छोड़े गए निशान मुझे यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो जरूर हुआ था। क्या वेन को मार डाला गया? अगर हाँ ऐसा है तो आखिरकार इस काम को कौन कर सकता है? तभी हैक की नजर एक कार पर जाती है और वह मन ही मन बोलता है कि क्या यहाँ वैन की कार नहीं है? आखिरकार वहाँ लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था? उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें वैन को दिखाया जाता है, वैन की कार में पीछे वाले सीट पर। फिर वैन मन ही मन बोलता है कि थैंक गॉड कि मैं टाइम पर आ गया और उसके शरीर में जो भी जहर था उसे बाहर निकालने में कामयाब हो गया। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो वह रात तक जिंदा नहीं बचती। फिर वैन बोलता है कि क्या तुम जाग रही हो? उसके बाद क्यों बोलती है कि आखिरकार तुम कौन हो? फिर वैन बोलता है कि क्या तुम भूल गए हमारी आखिरी मुलाकात ऑपरेशन रूम में हुई थी? उसके बाद आपने यहाँ फैसला किया कि आप मेरे सर से भाग जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि हाँ अब मुझे याद आया, वहाँ डॉक्टर। फिर क्यों बोलती है कि तो वहाँ तुम ही थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी और फिर तुम मुझे अपने रिसर्च के लिए यूज करने वाले थे, क्या मैं गलत हूँ? फिर डॉक्टर वैन बोलता है कि ओह इम्प्रेसिव। उसके बाद क्यों बोलती है कि मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि तुम मुझे कैसे ढूंढ पाए, वो भी इतनी जल्दी। फिर डॉक्टर वैन बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम यह बात भूल गई हो कि मैंने ही तुम्हें बनाया था। कभी कभी मैं तुमसे बेहतर तुम्हें को जानता हूँ, इसलिए अभी मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अभी भी मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है और आपके अंदर जो प्लांट है वो अभी भी अच्छे से ग्रो नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर आप भागने का प्लान फिर से बनाओगे तो वह तुम्हारी जान पर आ जाएगी। फिर क्यों बोलती है कि क्या मुझे ऐसा महसूस हुआ तो क्या मैं मर जाऊंगी? क्या मैं एक इंसान हूँ या फिर एक प्लांट? फिर डॉक्टर बेन बोलता है कि जरा आराम से, यहाँ उतना भी ज्यादा सीरियस नहीं है जितना कि तुम बना रही हो। यहाँ बहुत ज्यादा सिंपल है, बस मुझे फॉलो करो। हमें जल्दी ही वापस लौटना होगा ताकि मैं तुम्हारे जख्मों को भर सकूं और इस दौरान मैं तुम्हारे बॉडी से जुड़े हर एक चीज को दूर कर दूंगा। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें गैटलिंग को दिखाया जाता है, जो किसी आदमी के सामने घुटनों के बल बैठी होती है और बोलती है कि डैड प्लीज मुझे माफ करना, मैं इस बात पर ठीक से सोचूंगी। और इस एक्सीडेंट के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भले के ग्रुप में गर्ल्स कम है, लेकिन 5 लोगों से भी मैं एक नया ग्रुप बना सकती हूँ। तभी गैटलिंग के डैड उसे लात मारते हैं और बोलते हैं कि तुम कमीने यहाँ से दफा हो जाओ। के 6 गर्ल को पहले ही दुनिया के सामने पेश किया गया है, लेकिन तुम्हारे खराब मैनेजमेंट की वजह से उस ग्रुप से एक लड़की मारी गई।
क्या तुम जानती हो कंपनी के लिए के गर्ल कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उन लोगों को सब कुछ सिखाने और अच्छा बनाने के लिए हमने कितनी ज्यादा मेहनत की है और कितना ज्यादा पैसा उड़ाया है। क्या तुम इन पैसों को भर सकती हो? हालांकि तुम मेरी अडॉप्टेड डॉटर हो, फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। फिर कैटलिन बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो डैड, मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। आपकी बेटी होने के नाते मैं आपसे यहाँ वादा करती हूँ। फिर कैटलिन के डैड चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि गार्ड, इस इंसल्टिंग पीस को लेबोरेटरी लेकर जाओ, अब मैं तुम्हारे शरीर को कंपनी के साइंटिस्ट को दे दूंगा। फिर कैटलिन चिल्लाकर बोलती है कि डैड प्लीज प्लीज अपनी बेटी को और एक चांस दे दीजिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। फिर कैटलिन के डैड गार्ड से बोलते हैं कि उसे तुरंत यहाँ से ले जाओ और उसे जल्दी से चुप कराओ। फिर कैटलिन जैसे गार्ड से छूटने की कोशिश करती है, उसका कपड़ा फट जाता है। फिर वो अपने डैड के पैर को पकड़ के बोलती है कि अपनी अडॉप्टेड बेटी के खातिर बस एक बार मुझे छोड़ दो, अगर मैंने फिर से ऐसी कोई गलती कर दी तो मैं वादा करती हूँ कि तुम मुझे आसानी से मार सकते हो। फिर कैटलिन के डैड बोलते हैं कि अपने पीछे खड़े उन दोनों गार्डों को देखो, उन दोनों गार्डों को कंपनियों ने बनाया है, उनमें से किसी के भी जन्म से पहले कई लोगों को बलि दी गई है और मेरा मानना है कि कंपनी की ओर से अपनी वफादारी को साबित करने का बस एक तरीका है। फिर कैटलिन बोलती है कि हाँ डैड, मैं समझ गई, आपकी बेटी अपने पापों का पश्चाताप करेगी। मैं वेनवू के हथियारों को ढूंढूंगी और उसे टुकड़े टुकड़े करने की पूरी कोशिश करूंगी और फिर मैं उसे कंपनी को सौंप दूंगी। फिर उसके डैड बोलते हैं कि गलत, इन सब का मतलब यहाँ नहीं है। फिर कैटलिन बोलती है कि तो इसका मतलब क्या है? फिर उसके डैड बोलते हैं कि आपको कम से कम टाइम में किसी एक लेडी को ढूंढना होगा और खाली स्थान को भरना होगा, वरना मैं इन्वेस्टर्स को आखिरकार क्या जवाब दूंगा। फिर कैटलिन बोलती है कि हाँ मैं जल्दी किसी को ढूंढ लूंगी और के ग्रुप के 6 लोगों को मैं कंप्लीट करूंगी। फिर उसके डैड बोलते हैं कि अरे बात यहाँ है कि तुम्हें बस 3 दिनों के अंदर किसी को ढूंढना होगा। फिर कैटलिन बोलती है कि मुझे इस बुरे आदमी से नफरत है, 3 दिनों के अंदर आखिरकार मैं कैसे ढूंढूंगी, इतनी जल्दी मुझे कौन मिलेगा। फिर उसके डैड बोलते हैं कि सबसे पहले मैंने तुम्हारा नाम बदल दिया और तुम्हारा नाम जिया कैटलिन रखा। इसे कंपनी के लिए जीना और मरना यही तुम्हारी नियति है और तुम मुझे फिर से निराश करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना। फिर कैटलिन बोलती है कि जी डैड। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें क्यों को दिखाया जाता है। डॉक्टर क्यों से बोलता है कि आपको खुद को ठीक करने के लिए बस पानी की जरूरत है और इसका मतलब यह है कि आपको नॉर्मल इंसान से 2 गुना ज्यादा पानी चाहिए। इस तरह से तुम अपने अंदर प्लांट से अच्छी तरह से मिलकर रह सकती हो। फिर क्यों बोलती है कि तुम्हारा मतलब यह है कि अब मैं ऐसे ही रहूंगी, क्या तुम मुझे इंसान मान सकते हो? फिर डॉक्टर बेन बोलता है कि हाँ हम आपको इंसान मान सकते हैं क्योंकि आपकी सोच और आपका दिल यहाँ तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन मेरी बस यही शर्त है कि तुम जो भी कर सकते हो उसे थोड़ा सा सुधारो। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि आखिरकार वह मुझसे क्या चाहता है। फिर क्यों बोलती है कि आखिरकार मैं फ्यूचर में क्या बनूंगी। फिर डॉक्टर बेन बोलता है कि आपके अंदर एक प्लांट हार्ट लगातार बढ़ा है और वह धीरे धीरे आपकी बॉडी को बदल देगा और मैं आपको रेगुलर एक इंजेक्शन दूंगा जिससे आपका रूप वैसा ही रहेगा जैसा कि पहले था। हालांकि इसकी वजह से आपके अंदर का प्लांट वहाँ ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। फिर क्यों बोलती है कि जब तक कि मैं अपना बदला ले सकती हूँ मैं किसी भी परिणाम के साथ जी सकती हूँ। फिर डॉक्टर बेन बोलता है कि यह खुशकिस्मती है कि आपने वेनवू को हरा दिया, लेकिन किस्मत हमेशा आपके साथ नहीं रह सकती। वहाँ पर आपकी किस्मत साथ थी, अगर वहाँ पर पेड़ आपके साथ ना होते तो आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होती और तुम्हें कोई भी मौका नहीं मिल पाता। तुम्हें यहाँ पता होना चाहिए कि के मेंबर्स वहाँ पर्सनली एफएन डिफेंडर कंपनी के लोग हैं। वो पूरी तरीके से कंपनी को तकनीकी रूप से क्रिस्टलाइजेशन करते हैं और तुम सिर्फ एक प्रोटोटाइप हो कि इन दोनों की तुलना की जा सकती है। फिर क्यों बोलती है कि तुम लोग इसे बंद क्यों नहीं करते, तो फिर तुम मुझे बताओ कि सबसे ताकतवर कौन है। फिर डॉक्टर मैन बोलता है कि खैर मेरी समझ से टोंग और सिस्टर सा इन लोगों की एबिलिटी दूसरों से अलग है। अगर तुम इन दोनों के साथ फाइट करते हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने पेड़ है या फिर तुम्हारे पास कितनी एबिलिटी है, ये दोनों मिलकर तुम्हें एक ही मिनट में मार देंगे। फिर क्यों बोलती है कि क्या 1 मिनट में। फिर डॉक्टर बेन बोलता है कि यदि तुम सचमुच बदला लेना चाहती हो तो दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर है और तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है, लेकिन यहाँ तुम्हारे फैसले पर डिपेंड करता है। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि उन लोगों ने मेरी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचा दिया कि मेरे पास जोखिम उठाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। फिर क्यों बोलती है कि हाँ मुझे बताओ। उसके बाद डॉक्टर वैन बोलता है कि ग्रुप ने एक शक्तिशाली लीडर खो चुका है और इस टाइम जियो को नए मेंबर की जरूरत है जो तुम्हें आगे बढ़ने का एक बेहतरीन अवसर देता है, तो तुम चिंता मत करो, मैं पूरे टाइम आपके आसपास ही रहूंगा और तुम्हें जितना हो सके उतना हेल्प करूंगा। फिर क्यों बोलती है कि मुझे और एक क्वेश्चन पूछना है, आप आखिरकार मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। फिर डॉक्टर बेन बोलता है कि क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह मिसफॉर्चून का सामना करना पड़ा, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ। फिर क्यों बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम उन लोगों की हेल्प आखिरकार क्यों कर रहे हो। फिर डॉक्टर वेन बोलता है कि उन लोगों के पास मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मजबूरी में
मुझे उन लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है और अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। आखिरकार मैं जितना भी दूर क्यों ना भाग जाऊँ, वो लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। वो कई तकनीक बनाने के लिए लोगों पर रिसर्च करते रहते हैं और मुझे से डॉक्टर को एक वेपन के रूप में यूज करते हैं। और जब भी मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जो कि मर चुके हैं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर मैं भाग नहीं पाया तो मुझे जिंदगी भर उनके लिए काम करना पड़ेगा। मेरे पास बस जीने के लिए एक मौका है। फिर क्यों बोलती है कि तू यही बचा है कि तुमने मुझे बचाया, तो अब आगे क्या होगा। फिर डॉक्टर वैन बोलता है कि अगर तुमने सक्सेसफुली अपनी असली पहचान छुपा ली और उनको अट्रैक्ट कर लिया तो गैटलिंग निश्चित तौर पर तुम पे इंटरेस्ट लेगी। अब आप यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। अगर उन लोगों को पता चला कि मैंने यहाँ पर किसी अजनबी को छुपाया है तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तभी कोई बहुत तेजी के साथ दरवाजे को नॉक करता है। वैन जैसे दरवाजा खोलता है, सामने हाई होता है। डॉक्टर वैन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंकते हैं और मन ही मन बोलते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर वैन बोलता है कि हेलो सर, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बुला लिया। फिर हाई बोलता है कि बकवास करना बंद करो, क्या मुझे यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। फिर वैन बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है सर। फिर लियो मनी मन बोलती है कि यहाँ जी हुई है, जब मेरे डैड की मौत हुई थी तो वहाँ पर मौजूद था। फिर हाई वैन से बोलता है कि मैंने कल रात पार्क में तुम्हारी कार देखी थी। आखिरकार तुम कल रात को कहाँ पर गए थे। फिर क्यों को याद आता है कि बैन ने बोला था कि अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम मारी जाओगी। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि आखिरकार मुझे अभी क्या करना चाहिए। फिर डॉक्टर वैन बोलता है कि मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। फिर हाई पर्दे की तरफ मुँह करता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पर इतनी अच्छी खुशबू क्या है। फिर वैन बोलता है कि शायद यहाँ खुशबू बाहर से आ रही है। फिर हाई बोलता है कि क्या सच में। फिर वैन मनी मन बोलता है कि मुझे उससे सेफ रखना होगा और हाई वो को किसी भी तरह से यहाँ से भेजना होगा। फिर वैन बोलता है कि सर हाई, क्योंकि आपको अच्छी खुशबू आ रही है तो मुझे लगता है कि आपको भूख लगी होगी। फिर हाई बोलता है कि हाँ बात तो सच है, मुझे थोड़ी सी भूख तो लगी ही है। फिर वैन बोलता है कि पास ही में एक रेस्टोरेंट खुला है जिसमें चिकन का सूप बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, क्या आप मेरे साथ वहाँ पर जाना चाहोगे। फिर हाई बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे चिकन खाना पसंद है। फिर वैन बोलता है कि वो सचमुच उनका चिकन पाके में बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। फिर हाई बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, आज मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे किसी को छुपा रहे हो। फिर हाई मनी मन बोलता है कि कोई ना कोई जरूर अंदर होगा। उसके बाद हाई जैसे ही पर्दे को हटाता है, वहाँ सामने बाथटब में बहुत सारे फूलों को देखता है। उन फूलों के नीचे बाथटब में कियो छुपी होती है। फिर हाई चौंक बोलता है कि क्या एक आदमी के रूप में तुम इन रंग बिरंगे फूलों के साथ क्या कर रहे हो। फिर वैन बोलता है कि वो मैं पर्यावरण को सही होने की कोशिश कर रहा था। फिर हाई एक फूल को उठाता है और बोलता है कि रियली तुम मुझे बताओ तुम इन फूलों के साथ क्या कर रहे हो। फिर वैन बोलता है कि मैं नहीं, मैं तो कंपनी की ओर से वफादार हूँ। फिर हाई बोलता है कि उस जंगल में आखिरकार वैन व्यूअर के साथ क्या हुआ, उसके बाद मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा, आखिरकार तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है। फिर डॉक्टर वैन बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है और अगर मैं कुछ छुपा रहा हूँ तो तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। फिर हाई बोलता है कि तो फिर ठीक है, यहाँ बात याद रखना, अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे कुछ भी छुपा रहे हो तो आज रात मैं तुम्हारा खून निकाल दूंगा। फिर वैन बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। फिर हाई फूलों की तरफ देखकर मनी मन बोलता है कि शायद इन फूलों के नीचे कुछ छुपा हुआ है, मुझे बस इन फूलों को हटाकर देखना है, क्या नीचे भी बहुत सारे फूल है। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, वहाँ जल्दी ही मुझे ढूंढ लेगा, बस मैं आज मरने वाली हूँ। तभी फूलों से एक अजीब सी चीज निकलती है जो हाई सूंघ लेता है। उसे सूंघते ही हाई को बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाता है और वहाँ बहुत ही जोर जोर से छींकने लगता है। फिर वैन बोलता है कि सर इधर आइए, यहाँ पर हवा ठीक नहीं है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। फिर हाई बोलता है कि अरे नहीं, मुझे इन छोटे फूलों से नफरत है। फिर हाई एक फूल को फेंकता है और बोलता है कि मैं और अब यहाँ पर नहीं रह सकता। फिर हाई मनी मन बोलता है कि आखिरकार मेरी नोज इतनी ज्यादा सेंसिटिव कैसे है, मैं फूलों की खुशबू तक बर्दाश्त नहीं कर सकता क्या। फिर वैन बोलता है कि गुड बाय सर। उसके बाद हाई पलट के वैन को थोड़ा सा देखता है और वैन के सर पर वहाँ फूल देखे वहाँ मुड़कर आता है और वैन के सिर से वहाँ फूल हिलाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा घृणित हो। फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर वैन बोलता है कि गुड नाइट सर। फिर हाई बोलता है कि बाहर में जाओ। वैन अपने दरवाजे जाग के थोड़ा सा देखने लगता है। फिर हाई मनी मन बोलता है कि वैन को मारने वाला इंसान वहाँ जरूर आएगा, मैं तुम्हारे सामने आने का वेट करूंगा। फिर वैन की उसे बोलता है कि हाई वहाँ बहुत ज्यादा दूर थे, वहाँ फिर से वापस आ सकता है, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। मैं एक वायरलेस ट्रैकिंग डिवाइस को तुम्हारे फोन में छुपा दूंगा, वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इससे हम कॉन्ट्रैक्ट में जरूर बने रहेंगे। फिर क्यों बोलती है कि आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा, मेरा नाम कियो एनले है। और फिर वैन बोलता है कि और मैं वैन रुआन हूँ। फिर क्यों बोलती है कि रुआन, जब भी तुम हाई जीवो के सामने होते हो
तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह होते हो। फिर बेन बोलता है कि जिंदगी को जीने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि ग्रुप में जाने के बाद उन सभी को सिस्टर बनाना आपको सीखना होगा और एक अच्छा सा शो सबके सामने लाना होगा। फिर क्या बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी। फिर बेन बोलता है कि वैसे जब मैंने है की एक फोटो ली थी उन्होंने अपनी सेफ्टी कम कर दी थी, यहाँ नजर रखना। फिर क्या बोलती है कि क्या तुमने फोटो आखिरकार क्यों लिया। फिर बेन बोलता है कि आप समझे नहीं, कंपनी अपने मेंबर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। अगर सबके सामने उनकी फोटो आ गई तो वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या मैं आपको परेशान कर सकता हूँ? जब भी आप अपनी फोटो को ऑनलाइन अपलोड करें तो इन फूलों को ध्यान में रखना। फिर क्या बोलती है कि हाँ मैं इन्हें पोस्ट नहीं करूंगी और अगर यहाँ मुसीबत होगी तो क्या आप बचा नहीं पाओगे। फिर बेन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, एक फोटो का यूज करके मैं उन्हें खत्म नहीं कर सकता। एक बार के ग्रुप में शामिल होने के बाद तुम उन पर कई तरकीबें आजमा सकती हो जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। फिर क्या बोलती है कि मुझे यहाँ प्लान पसंद है, आखिरकार मुझे क्या करना होगा। फिर वैन क्यू के कान में बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्लान बनाया है, तुम्हें सबसे पहले अपने रूप को बदलना होगा और उनके देखने का वेट करना होगा। और फिर डॉक्टर वैन क्यू के कान में फुसफुसा के प्लानिंग को बताते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लेडी दूसरी लेडी से बोलती है कि सिस्टर सा, क्या तुमने यहाँ नोटिस किया कि पोकर क्या कर रहा था? टोंग और झांकी उंगलियां बहुत ही ज्यादा चालाक है। उन दोनों ने मिलकर काम किया और हमें धोखा दिया। हमने अपना सारा पैसा अपने हाथ से गवा दिया। फिर सा बोलती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जानबूझकर अपने पैसे गवा दिए। दरअसल मुझे इस तरह से चीजों को खेलना पसंद नहीं है। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि मेरी तुलना आपसे नहीं की जा सकती, मैं अब बिल्ली का खाना भी नहीं खरीद सकती। फिर सा बोलती है कि अरे देखो एक फूलों की शॉप। फिर दूसरी लेडी बोलती है कि यहाँ तो बस एक बेवकूफ सा फूलों का गुच्छा है, इसमें क्या खास बात है, चलो चलते हैं। फिर सा बोलती है कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा पेड़ नहीं है, फूलों की बात तो छोड़ो, मैंने उन्हें बहुत टाइम से देखा तक नहीं। फिर सा मन ही मन बोलती है कि आखिरकार यहाँ पे फूलों की शॉप क्यों है और मैं यहाँ के ओनर से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर सा बोलती है कि चलो फिर हम लोग अंदर चलते हैं। उसके बाद शिफ्टोत्तरा में क्यों को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रैकिंग डिवाइस से बात कर रही होती है। वहाँ बोलती है कि हेलो बहन रुआन, जैसे कि आपने कहा था मैंने रोड के साइड में एक फूलों की शॉप खोल दी है। फिर बहन बोलता है कि तो फिर ठीक है, अब शांति से आप उनके आने का वेट करें। फिर क्यों बोलती है कि क्या सचमुच आपको पूरा यकीन है कि यहाँ फूलों की शॉप उन्हें अट्रैक्टिव लगेगी? फिर बहन बोलता है कि ज्यादा बात मत करो, वे लोग अक्सर उसी रोड से गुजरते हैं, वे लोग पक्का तुम्हारी शॉप पर ध्यान जरूर देंगे। फिर क्यों बोलती है कि हमने यहाँ पर फूलों की शॉप खोली है, अगर हाइको के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? फिर डॉक्टर बहन बोलता है कि हाँ इन दिनों लैब में ही रहता है, उसके बाद इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि वहाँ उस रोड से गुजर सके। मैं अपने ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर टाइम लगेगा। जब मुझे कोई शांत जगह मिल जाएगी तब मैं आपसे दोबारा कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद हमें हाइको दिखाया जाता है जो छुप छुप कर बहन पर नजर रख रहा होता है। वह मन ही मन बोलता है कि वैन युआन वह बदमाश आखिरकार वहाँ इतना सीक्रेटली क्या कर रहा है। उसके बाद हमें क्यों को दिखाया जाता है, वह बोलती है कि प्रॉब्लम यह है कि मैं बहुत ज्यादा घबरा रही हूँ, मैंने सचमुच उन्हें देख लिया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिरकार क्या करूँ। फिर बहन बोलता है कि तो फिर ठीक है, जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें जो बोलूंगा तुम वही करना। फिर क्यों बोलती है कि हाँ ठीक है, वे लोग आ चुके हैं, हम लोग बाद में बात करते हैं। फिर बहन बोलता है कि मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, आपको पहले अपनी शिकायतें दूर करनी होगी। अगर उन लोगों को किसी भी तरह से थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो तुम्हें मार देंगे। फिर से अंदर आती है और बोलती है कि बॉस क्या तुम अंदर हो? फिर दूसरी लड़की बोलती है कि डूडू क्या तुम्हें फूल पसंद है? फिर क्यों सामने आती है और बोलती है कि वेलकम, मैं ही यहाँ की ऑनर हूँ। फिर सा बोलती है कि वो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि यहाँ की ऑनर इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी होगी। फिर क्यों स्माइल करते हुए बोलती है कि क्या आप फूलों का गुलदस्ता ढूंढ रहे हैं? फिर डॉक्टर वैन कॉल से बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सिस्टर सा और मी है। फिर सा बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ पूछने के लिए कि आपके स्टोर के लिए फ्लावर कहाँ से आते हैं, आपके फ्लावर थोड़े से अलग दिखते हैं, क्या वहाँ नकली है? उसके बाद से शिफ्ट होता है और हमें वैन को दिखाया जाता है, वहाँ कॉल से बोल रहा था कि निश्चित तौर पर यहाँ असली है और तुमको भी उन्हें अपनी एबिलिटी दिखानी होगी। और यहाँ सब कुछ हाई छुप छुप कर देख रहा होता है और अच्छी तरह से उनकी बातें सुन रहा होता है और मन ही मन बोलता है कि क्या प्लांट एबिलिटी। उसके बाद क्यों अपनी एबिलिटी को दिखाने लगती है। फिर सा बोलती है कि यहाँ तो बहुत ज्यादा बढ़िया है और मैं बोलती है कि इसमें क्या खास है, यहाँ तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। फिर क्यों बोलती है कि यहाँ जीवित रहना नहीं, बस मैं उन फूलों को तोड़ना नहीं चाहती। फिर सा मन ही मन बोलती है कि इस लेडी की जो शक्ति है वह बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद डॉक्टर वैन बोलता है कि क्या तुम नहीं बता सकते
बहन साको तुमने दिलचस्पी है, लेकिन तुम्हें सिस्टर मी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उसको भगाने का कोई तरीका सोचो, उसको तुम्हारे काम में दखल अंदाजी करने मत दो। उसके बाद क्यों अपने फ्लावर से मिकी कैट को मारती है। फिर उसका कैट चिल्लाने लगता है। फिर मी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहते। फिर सा बोलती है कि मुझे फूलों का एक बुके चाहिए। फिर मैं बाहर जाने लगती है और बोलती है कि तो फिर ठीक है, मैं बाहर जाकर वेट करती हूँ। फिर सा एक फूल लेती है और बोलती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे फूल थोड़े से अलग है। तभी फ्लावर से सा को थोड़ा सा चोट लगता है। यहाँ देख के कि वो बहुत ही ज्यादा चौंकती है और मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, उससे चोट लग गई। फिर सा अपने मैजिक का यूज करती है और बोलती है कि तो यहाँ तुम हो। उसके बाद क्या चौंक कर बोलती है कि अरे नहीं, तुम मेरे फूल को आखिरकार क्यों जला रहे हो। फिर बहन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें शांत रहना चाहिए, उससे ज्यादा बातें मत करो, कुछ भी हो तुम उसे हरा नहीं सकती। फिर सा उस फूल को वापस करते हुए बोलती है कि यहाँ अब तुम्हारे लिए है। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि आखिरकार वहाँ क्या सोच रही है, उसने मेरे फ्लावर को जला भी दिया और फिर मुझे वापस भी कर रही है। उसके बाद सा उस जले हुए फ्लावर पर फूंक मारती है, जिससे उसकी काली परत वहाँ से चली जाती है और वहाँ एक क्रिस्टल का गुलाब बन जाता है। फिर बहन कॉल से बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हें बताना भूल गया, सिस्टर सा वो अपने हाथों से किसी भी चीज को कार्बनाइज कर सकती है और उन्हें हीरे में बदल सकती है। यहाँ देखिए क्यों बहुत ही ज्यादा चौंकती है। उसके बाद सा बोलती है कि मैं पोकर खेलते टाइम अपनी बहनों के साथ सारा पैसा हार गई, तो अब मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं आपको यहाँ हीरा दे दूंगी और कुछ फ्लावर्स ले लूंगी। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि हे भगवान, यहाँ सुन आखिरकार कितने कैरेट का होगा। फिर बहन बोलता है कि मैंने सुना है कि सिस्टर सा ने एक बार अपने पति के साथ बहस करने के दौरान अपने पति को बड़े से हीरे में बदल दिया था। वहाँ लेडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि वहाँ सही कह रहा है, मुझे तुरंत थोड़ी सी दूरी बनानी होगी और मुझे केयरफुल रहना होगा। फिर क्यों बोलती है कि मैं आपको अपना सारा फूल बेच सकती हूँ, अगर ऐसा हो तो मैं अगले हफ्ते अपनी जिंदगी को चलाने के लिए दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल जाऊंगी। फिर सा मनी मन बोलती है कि इसे मैं जाने नहीं दे सकती, यहाँ लड़की के में शामिल होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मैं कल इसे गैटलिन को दिखाऊंगी। उसके बाद सा बोलती है कि तुम्हें कहीं पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम के ग्रुप में शामिल होना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद बहन कॉल से बोलता है कि सक्सेसफुल, लेकिन यहाँ सबको झूठ लग सकता है, इसलिए उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत करो। फिर क्यों थोड़ा सा घबराते हुए बोलती है कि क्या के ग्रुप, क्या मेरी इतनी एबिलिटी है कि मैं उसमें शामिल हो सकती हूँ। फिर सा बोलती है कि बेशक तुम उसमें शामिल हो सकती हो, लेकिन फिर वहाँ मनी मन बोलती है कि आज रात मुझे उसकी बॉडी का चेकअप करना होगा। फिर सा बोलती है कि मैं देख रही हूँ कि आपके जो शू है वहाँ बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, क्या तुम्हारे पास नए शू नहीं है? मैं तुम्हें इस तरह से गैटलिंग के पास आखिरकार कैसे ले जा सकती हूँ? फिर क्यों बोलती है कि वो मेरे पास टाइम नहीं है। फिर सा बोलती है कि क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे पास बहुत सारे सुंदर सुंदर शू हैं। फिर क्यों बोलती है कि वो लेडी आखिरकार मुझे घर बुलाकर क्या करना चाहती है। फिर डॉक्टर बेन बोलता है कि आप नहीं जा सकती, आज रात को तुम्हें आराम करना होगा। तभी बेन के डिवाइस से सिग्नल चला जाता है और वहाँ बोलता है कि अरे नहीं, इसी टाइम सिग्नल चला था, यहाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आई मनी मन बोलता है कि यहाँ कितना ज्यादा परेशान भरा है, तुम लोग जो बात कर रहे हो उसमें बहन की मौत के बारे में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वहाँ पर बहुत सारे पौधे थे, अगर वे दोनों नहीं है तो आखिरकार वहाँ कौन हो सकता है। उसके बाद साकी उसे बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? फिर क्यों बोलती है कि हम लोग अभी भी मिले हैं, है ना, मुझे बहुत ज्यादा पोलाइट होना चाहिए। तभी मैं बाहर से चिल्लाकर बोलती है कि सिस्टर सा, क्या बातें खत्म हो गई? गैटलिंग हमें वापस जाने के लिए कह रही है, लगता है कि कोई जरूरी काम आ गया है। फिर सा बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, अगर तुम के में शामिल होना चाहती हो तो कल रात यहीं पे मेरा वेट करना और कल मैं फूल भी ले जाऊंगी। फिर क्यों बोलती है कि हाँ ठीक है, आने के लिए थैंक यू। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे हेल्प की जरूरत पड़े। उसके बाद हमें बहन को दिखाई देता है, वह बोलता है कि लगता है कि आसपास कोई भी नहीं है, मैं जल्दी से उसके लिए एक SMS छोड़ देता हूँ। फिर बहन कॉल में बोलता है कि अगर आप अपनी तबीयत को ठीक रखना चाहे तो आपको कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर पानी हो या फिर बहुत सारे पौधे हो, और अगर ऐसा ना हो तो तुम बीमार पड़ सकती हो। फिर डॉक्टर मैन मनी मन बोलता है कि आज मैं बहुत सारी जगहों पर गया था, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। और यार मुझे अब याद आ रहा है, हाईवुन वह मेरे पीछे पीछे मेरे आवाज के पीछे चल रहा था। तभी पीछे से आई अपने मैजिक का यूज करता है और बेन के मुंह को पकड़ लेता है और फिर बेन धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। उसके बाद आई बोलता है कि मैं अंदाजा लगा रहा था कि तुम वहाँ लड़के के साथ मिलकर वेनबू को मारा होगा और तुम चाहती कि वहाँ लड़की वहाँ केके की एक
मेंबर बन जाए और बहुत सारी शक्ति अपने हाथ में ले ले। ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ चाहते हो। उसके बाद हाई वैन को उठाता है और वहाँ से उठाकर ले जाने लगता है। वैन के हाथ में एक शीशी होती है, वहाँ शीशी वहीं पे गिर गई होती है। उसके बाद हाई वैन को लेकर अपने रिसर्च रूम में जाता है और उसे लेटाकर बोलता है कि मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे पीठ पीछे कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह से चूस लूंगा। सच कहूँ तो मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने सचमुच मुझे निराश कर दिया। उसके बाद हाई वैन के नेक पर एक वाइट करता है और उसका खून पीने लगता है और वहाँ बोलता है कि वाह, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। फिर वहाँ धीरे धीरे अपने शेप को चेंज करने लगता है और वहाँ पूरे वैन की तरह दिखने लगता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारी शक्ल का यूज करके उस गर्ल से सब कुछ उगला लूंगा। तो प्लीज तब तक वेट करो जब तक कि मैं यहाँ साबित नहीं कर लेता कि तुम्हें थे जिसने वेनवू को मार डाला। मैं तुम्हें और उस पौधे वाली लड़की को मार डालूंगा। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें क्यों को दिखाया जाता है जो सड़क से जा रही होती है और मनी मन बोलती है कि मुझे अचानक बुखार जैसा लग रहा है और मुझे बहुत ज्यादा कमजोर भी महसूस हो रही है। यहाँ वहाँ दवा है जिसे मैं पास के फार्मेसी से खरीद पाई। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ काम करेगा या फिर नहीं। तभी क्यों को एक एसएमएस आता है, उसमें लिखा होता है कि अब अपने तबीयत को ठीक करने के लिए जहाँ पौधे हो वहाँ पर जाना चाहिए, या फिर जहाँ पे पानी हो वहाँ पर, और अगर तुम नहीं गए तो तुम बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाओगी। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं सिर्फ एक ही जगह पर जा सकती हूँ। उसके बाद क्यों उसी जंगल में चली जाती है और वहाँ पर अपनी बेलों से एक झूला बना के वहाँ पे सो जाती है और बोलती है कि बहन, उसने मुझे आधे दिन तक कोई भी जवाब नहीं दिया। वहाँ थोड़ा सा अलग मुझे लग रहा है। सच कहूँ तो यहाँ जगह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और मेरे शरीर को भी बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता अगर वे लोग इस तरह से खाना खाते रहे तो क्या मैं कल तक मोटी हो जाऊंगी। तभी क्यों को एक परछाई जैसी दिखती है और वो बोलती है कि वहाँ कौन है। तभी वहाँ देखती है कि वह बहन है, लेकिन वह बहन नहीं होता, वहाँ हाई होता है। फिर वहाँ मनी मन बोलती है कि क्या बहन आखिरकार वहाँ यहाँ पर इस टाइम क्या कर रहा है। फिर हाई क्यों के पास आता है। फिर क्यों बोलती है कि क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ओवर टाइम काम करोगे। फिर हाई बोलता है कि क्या तुम्हें इस बात की टेंशन है कि मैं इस टाइम तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर क्यों बोलती है कि बहन तुम चुपके से मुझे देखने के लिए बाहर आए हो, तुम पकड़ तो नहीं गए हो, है ना। फिर बहन बोलता है कि हाई वहाँ आज रात ऑफिस में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि यहाँ उससे अलग क्यों है जो उसने पहले कहा था। क्यों को याद आता है कि बहन ने उसे कहा था कि हाई जो ना वहाँ आजकल ऑफिस में ही है, इसलिए मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता। फिर हाई बोलता है कि तुम जल्दी ही के ग्रुप में शामिल हो जाओ और क्या तुमने वेनवू की लाश को अच्छी तरह से छुपाया है। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि क्या वह नॉर्मल से थोड़ा सा अलग क्यों है। फिर हाई बोलता है कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि वेनवू की लाश कहाँ पर है, अगर किसी ने उसे ढूंढ लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वह मनी मन बोलता है कि एक बार जब वह अपने मुंह से यहाँ बता देगी कि वेनवू की लाश कहाँ है, मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि वैन वह मुझसे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा था, अब वह अचानक यहाँ पर आ गया है तो मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। फिर क्यों बोलती है कि क्या वैन वो कौन है और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानती। फिर आई बोलता है कि क्या तुम उसे नहीं जानती, वहाँ चोटी वाली और चमड़े के कपड़े पहनने वाली वहाँ लड़की जो पहले जंगल में आई थी। फिर क्या बोलती है कि हाँ मुझे याद आया, मैंने एक लंबे बालों वाली लड़की को जंगल में नदी की तरफ भागते हुए देखा था और फिर उसके बाद उस जगह से गोली की आवाज भी आई। फिर आई मनी मन बोलता है कि क्या फिर किसी और ने वेनवू को मारा, लेकिन फिर भी अगर यहाँ लड़की जिंदा रही तो हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर क्यों पीछे की तरफ मुड़ती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे पहले बताया था। फिर क्यों बहुत ही ज्यादा चालाकी से अपने एक फ्लावर को हाई के पास भेज देती है जिससे हाई को बहुत ही ज्यादा एलर्जी होती है और वह बहुत ही ज्यादा चीखने लगता है। फिर क्यों बोलती है कि क्या क्या तुम ठीक हो। फिर हाई बोलता है कि हाँ मेरे पास मत आओ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। फिर हाई मनी मन बोलता है कि कितना बेकार है, मैं यहाँ पर आने से पहले मार्क्स के बारे में आखिरकार क्यों नहीं सोचा। फिर क्यों मनी मन बोलता है कि वैन उससे कभी भी मेरे फूलों से चीख नहीं आई तो यहाँ आवाज तो निश्चित तौर पर यहाँ हाई जेबू है। तो अभी बैन आखिरकार वहाँ कहाँ पर है, क्या वहाँ खतरे में है। यहाँ डेफिनेटली आई है, वह मुझसे कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पर आया था। क्योंकि हम दोनों इतने दूर तक आ गए हैं तो मुझे एक बार बैन की हेल्प करनी चाहिए। फिर हाई मनी मन बोलता है कि वैन वहाँ बदमाश मेरे पीछे एक स्टेट देने की हिम्मत कैसे कर रहा है, जब मैं वापस जाऊंगा तो उसे जरूर सजा दूंगा। फिर क्या बोलती है कि वैन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लगातार हाई वेनबू से क्यों छुप रहे हैं, क्या आप इन सबसे थके नहीं है। फिर हाई बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। फिर क्या बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप सचमुच उसकी परवाह करते हैं, लेकिन तुम एक बिल्ली या चूहे की तरह बिहेव क्यों करते हो। फिर हाई बोलता है कि क्या मैं उसकी परवाह करता हूँ, लेकिन तुम कैसे जानते हो। फिर वह मनी मन बोलता है कि उसने कहा कि
वैन वह मेरी परवाह करता है, ये क्या बीमारी है। फिर क्यों बोलती है कि देखो मैं बताती हूँ, सिर्फ तुम्हें पता है कि उसे चिकन पसंद है और बस तुम्हें ही पता है कि उसे इंसोम्निया है, और तुम यह भी जानते हो कि उसकी नोज कितनी ज्यादा सेंसिटिव है, और तुमने मुझे कहा था कि उसकी एलर्जी की वजह से उसे बुखार भी हो सकता है, इसलिए तुमने उसके लिए मुझे मेडिसिन भी लेने के लिए कहा था। यहाँ तक कि एक बेवकूफ भी यहाँ बता सकता है कि तुम्हें उसकी कितनी ज्यादा परवाह है। फिर आई मनीमन बोलता है कि यह रिडिकुलस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, मैं जाकर उससे यहाँ बात पूछूंगा। फिर आई बोलता है कि क्या तुम्हें वह मेडिसिन मिल गई है जिसे मैंने तुमसे मंगवाया था। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि ऑलराइट। फिर क्यों अपने मेडिसिन को निकालती है और बोलती है कि हाँ यहाँ वही मेडिसिन है। फिर आई उस मेडिसिन को लेकर मनीमन बोलता है कि क्या यही वही मेडिसिन है जिसे बेन ने मेरे लिए खरीदा था। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि मैंने वह मेडिसिन खरीद ली थी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वह मेरी इस तरह से हेल्प करेगा। फिर क्यों बोलती है कि बहुत देर हो चुकी है, मैं बस दवाई खरीद सकी, अगर तुम्हें यहाँ पसंद नहीं आता तो मैं अगली बार इसे नहीं खरीदूंगी, आप खुद जाकर खरीद सकते हैं। फिर आई मनीमन बोलता है कि यहाँ सचमुच बुखार की दवा है। फिर क्यों बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने अच्छे हैं तो फिर आप उससे क्यों छुप रहे हो, हालांकि वह तुम्हारा सीनियर है, लेकिन फिर भी क्या आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फिर आई मनीमन बोलता है कि मेरे अंडर जो भी काम करते हैं दरअसल वो मुझसे डरते हैं, मेरे बारे में बुरा भला कहते हैं और वो मुझसे नफरत करते हैं, मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन यह पहली बार है जब मैं किसी के बारे में यहाँ सुन रहा हूँ कि वह मेरी परवाह करता है, वह लड़का। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि मैं इस तरह से झूठ बोलने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी आइडिया नहीं था, और मैं दरअसल आशा करती हूँ कि मैं बेन को बचा सकूं, और लेकिन मेरी बॉडी में थोड़ा सा पॉलन बचा हुआ है तो हाँ मेरे पास रहने की हिम्मत नहीं करेगा, मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। क्यों मनीमन बोलती है कि अरे नहीं बारिश। उसके बाद हाई मनीमन बोलता है कि जब मैं वापस जाऊंगा तब मैं उससे पूछूंगा, और मुझे सचमुच नहीं पता था कि बेन मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। क्यों मनीमन बोलती है कि यहाँ कैसी अजीब सी आवाज है। फिर क्यों आई से बोलती है कि वैन मैं पहले बाहर जाकर यहाँ सब कुछ देखूंगी कि बाहर क्या चल रहा है। फिर आई मनीमन बोलता है कि नहीं मैं उसे बाहर जाने नहीं दे सकता, मुझे उसे पकड़ना होगा और आज रात ही मुझे उसे मारना होगा। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि मुझे यहाँ पर अपनी शक्तियों का यूज नहीं करना चाहिए, अब मैं जंगल को और परेशान नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा कुछ भी किया तो यहाँ पर सारे पेड़ काटे जाएंगे, मैं दौड़कर यहाँ से निकल जाऊंगी। तभी एक पुलिस की गाड़ी को यह एसएमएस मिलता है कि एक टेरर जंगल में भाग गया। तभी क्यों आगे की तरफ जाती है, वहाँ पर एक आदमी क्यों को पकड़ लेता है और बोलता है कि हिलना मत, अगर हिले तो मैं इसे शूट कर दूंगा। फिर वो आदमी क्यों से बोलता है कि मुझे माफ करना, लड़की के ग्रुप और पुलिस मेरे पीछे पड़े हैं तो मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि हाँ मैं समझती हूँ यहाँ एक वांटेड क्रिमिनल है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि तुम पूरी तरह से घिर गए हो, इसलिए तुम्हें अपने वेपन को नीचे रख देना चाहिए। फिर क्या बोलती है कि अंकल तुम गलत टाइम पर यहाँ पर आए हो। उसके बाद वहाँ टेरर चलाकर बोलता है कि चुप रहो, अगर मैं तुम्हें कैद कर लूँ तो आसानी से ये लोग मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। फिर क्यों अपने एबिलिटी का यूज करती है और कुछ पैर की शाखा उस टेरर को पकड़ लेती है। वह टेरर चौंकर बोलता है कि यहाँ क्या है, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है, तुम कौन हो। फिर क्या बोलती है कि अंकल बस मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, अब बस तुम यहाँ पर पुलिस का वेट करो। तभी पीछे से आई बोलता है कि अरे तुम कहाँ जा रही हो, मेरा वेट करो। फिर क्या मनीमन बोलती है कि क्या वह यहाँ आ चुका है। फिर आई बोलता है कि डिस्गाइज करने का समय आ गया है। फिर क्या मनीमन बोलती है कि क्या सचमुच वो अपने असली रूप में आ गया। फिर आई बोलता है कि भले ही बहन को मरना ना पड़े लेकिन तुम्हें आज रात मरना ही होगा। फिर क्यों अपनी एबिलिटी का थोड़ा सा यूज करती है और फिर आई बोलता है कि क्या तुम भागने की कोशिश कर रही हो, इतना कुछ करने के बाद भी तुम बस इतना ही कर पाई। तभी आई क्योंकि सामने आ जाता है और उसका गला पकड़ के ऊपर करके बोलता है कि मैं आज तुम्हें मार डालूंगा। तभी पीछे से हाई का कोई हाथ पकड़ लेता है। हाई पीछे मुड़ के देखता है कि सा है। फिर सा बोलती है कि सर हाई आप इसे मार नहीं सकते। फिर क्यों बोलती है कि सिस्टर सिस्टर। फिर हाई बोलता है कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, क्या तुम मुझे अपना दुश्मन बनाना चाहती हो। फिर सा बोलती है कि यहाँ मैनेजर का आदेश है और वह इससे मिलना चाहती है। फिर हाई बोलता है कि क्या बिग सिस्टर वो यहाँ पर है। फिर साकियो से बोलती है कि और मेरे पास आओ, तुम शर्माओ मत। फिर साकियो को कार के पास ले जाती है। फिर क्यों मनीमन बोलती है कि क्या वह सचमुच कैटलिंग है, मैं लास्ट तक उससे फिर से मिली। फिर कैटलिंग बोलती है कि क्या वह तुम ही थे जिसने उस वांटेड क्रिमिनल को पकड़ा था।
फिर क्यों बोलती है कि हाँ। फिर वहाँ मन ही मन बोलती है कि मुझे उसके सामने बहुत ही ज्यादा पोलाइट बनने की कोशिश करनी चाहिए और मुझे अपनी नफरत भी उसे नहीं दिखानी चाहिए। फिर साहब बोलती है कि तो विक सिस्टर यहाँ कैसी है जिसका मैंने अभी आपसे इंट्रोडक्शन कराया, क्या वहाँ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है? फिर कैटलिन बोलती है कि हाँ मुझे यहाँ भी अच्छी लगी, आप उसे कार में क्यों नहीं बिठाते? फिर हाय मनी मन बोलता है कि आज वहाँ लकी निकली। फिर साहब बोलती है कि चलो फिर हम लोग चलते हैं। फिर हाय मनी मन बोलता है कि अभी जब मैं उससे लड़ा तब वहाँ बहुत ज्यादा कमजोर थी, मुझे नहीं लगता कि उसने वेनबू को मारा है। अगर ये नहीं है तो आखिरकार वहाँ कौन है? फिर के ग्रुप की एक लेडी बोलती है कि बिग सिस्टर क्या आप सचमुच उस लेडी को आप हमारे ग्रुप में शामिल करेंगे? फिर कैटलिन बोलती है कि मैंने आज सिस्टर साको कहा है कि आज जब उस लड़की को अच्छी तरह से चेक करे, मेरे ज्यादातर दुश्मनों के शरीर में निशान है, साथ ही हम उसके बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। फिर साक कार में बैठे सभी मेंबर से बोलती है कि चलो फिर ठीक है, अब मैं तुम लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यह नई नंबर है जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ने वाली है, इसका नाम। और यहाँ ठीक, मैंने तो अभी तक आपका नाम ही नहीं पूछा। फिर क्यों बोलती है कि ओ मेरा नाम। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि ऐसा लगता है कि मुझे अभी अपने नाम को छुपाना होगा और मुझे और एक नाम देना होगा। फिर क्यों बोलती है कि हेलो मेरा नाम लेक्सी है। फिर मैं बोलती है कि क्या तुम्हारा नाम क्या है? लेसी। फिर मैं हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम सब लोगों ने सुना उसका नाम ऐसा है? फिर चाह हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैंने भी यहाँ बेवकूफी भरा नाम पहली बार सुना है। फिर साहब बोलती है कि ओह तुम दोनों बस बहुत हो गया। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि मैं यहाँ बता सकती हूँ कि सिस्टर सा के अलावा मुझे कोई भी सीरियस नहीं लेता, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है, वे लोग अपनी सतर्कता कम कर देंगे। फिर मैं बोलती है कि वो पौधे लगाने वाली लड़की, इसे दिल पर मत लेना, हम हमेशा इसी तरह से मजाक करते रहते हैं, क्यों ना मैं आज तुम्हें खाने में इनवाइट करूं? फिर क्या बोलती है कि नहीं थैंक्स, मुझे खाने से एलर्जी है। फिर चाह बोलती है कि क्या खाने से एलर्जी, तो तुम फिर क्या खाती हो? फिर मैं बोलती है कि वहाँ सचमुच अच्छी एक्टिंग कर लेती है। तभी सा की नजर एक ड्रैगन फ्लाई पर जाती है, वहाँ उसे अपनी कार के खिड़की से पकड़ लेता है। फिर सा की उसे बोलती है कि वो यहाँ तुम्हारे लिए है। फिर क्यों बोलती है कि क्या एक ड्रैगन फ्लाई? फिर सा उस ड्रैगन फ्लाई पर अपनी एबिलिटी यूज करती है और इसे डायमंड में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद वह अपने बालों से एक हीरे की लट को तोड़कर उसे नेकलेस बना देती है और बोलती है कि यहाँ हीरे का नेकलेस है, मुझे इसे तुम्हें पहनाने दीजिए और यहाँ सोचना कि यहाँ और यह तुम्हारा गिफ्ट है हमारे ग्रुप में आने के लिए। उसके बाद क्यों बोलती है कि क्या इतना महंगा? फिर साहब बोलती है कि आज सबसे पहले आप मेरे घर में नहाओगे, उसके बाद मैं कल आपको कंपनी में ले जाऊंगी। फिर क्यों बोलती है कि हाँ ठीक है। फिर क्यों मनी मन बोलती है कि मैं अभी सेफ हूँ और पता नहीं बैन अभी कैसा होगा, मैं अभी इससे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही, मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मैं बैन और हाई को दिखाया जाता है। हाई बैन के पास जाता है और मनी मन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई अच्छा सा सपना देख रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि किसी भी इंसान का सपना वहाँ परजन में कैसा है यहाँ दर्शाता है, क्यों ना मैं एक नजर उसके सपने में डालूं, वहाँ क्या कर रहा होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बैन का सपना दिखाया जाता है। बैन बोलता है कि जे वो। फिर हाई मनी मन बोलता है कि हाँ यहाँ बच्चा मेरे बारे में ही सपना देख रहा है। फिर बैन बोलता है कि छोटी हाई, जब भी तुम मुझे देखो तो तुरंत मेरे सामने घुटने टेक देना। उसके बाद हाई बोलता है कि जी लॉर्ड बैन। फिर बैन बोलता है कि अगर तुमने फिर गलती की तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। और फिर वहाँ हाई के पीछे से एक लात मारता है। फिर हाई बोलता है कि मैं कभी भी गलती नहीं करूंगा। फिर हाई मनी मन बोलता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि वह इस तरह का सपना देख रहा है तो मैं कभी भी इस पर ध्यान नहीं देता। तभी अचानक बैन की आंखें खुलती है और वहाँ शर्मा कर पीछे हट के बोलता है कि नहीं, क्या प्लीज मुझे मत मारो। फिर हाई बोलता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अब तक तुम मरे हुए होते। फिर बैन अपने आप को देखता है और बोलता है कि अरे नहीं, मेरे कपड़े कहाँ गायब हो गए। फिर हाई बोलता है कि टेंशन मत लो, मैंने उन्हें सफाई के लिए भेज दिया है। फिर बैन मनी मन बोलता है कि अरे नहीं, क्यों अनिल का इंजेक्शन मेरे जेब में ही था, उसके अंदर जो प्लांट है उसको बढ़ने से रोकने के लिए। यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। फिर बैन को याद आता है कि जब हाई उसे उठाकर लेके आ रहा था तब उसकी जेब से वहाँ इंजेक्शन का डोज नीचे गिर गया था। फिर हाई बोलता है कि वहाँ दवा उसे मैंने खा लिया। फिर बैन बोलता है कि क्या, कौन सी दवा? फिर हाई बोलता है कि क्या वो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। फिर बैन मनी मन बोलता है कि आखिरकार क्या चल रहा है, मुझे इंजेक्शन के बारे में बात कर रहा है क्या? फिर बैन बोलता है कि आपने कहा कि आपने मेडिसिन ले ली, तो आपकी तबीयत अभी कैसी है? फिर हाई बोलता है कि
वो मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि मुझे बुखार है, लेकिन अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर बेन मनी मन बोलता है कि वहाँ बायोकेमिकल चीज थी, क्या वहाँ इसे खाने की हिम्मत कर सकता है, पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा। फिर आई बोलता है कि क्या तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। फिर बेन बोलता है कि वो कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम ठीक दिख रहे हो। फिर आई बोलता है कि बेन मुझे तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात करनी है, वहाँ प्लांट वाली लेडी वो आखिरकार तुम्हारे पास कहाँ से आई और तुम आखिरकार उसे कैसे जानते हो। मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ, आज रात अगर तुमने उस लड़की के बारे में अपने रिश्ते को नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर बेन मनी मन बोलता है कि इस टाइम मुझे बस झूठ बोलना जारी रखना होगा। फिर बेन बोलता है कि उस रात मैं गाड़ी में अकेला जा रहा था, मुझे उस जंगल में गोलियों की आवाज सुनाई दी और जब मैं जंगल के अंदर जाके देखा तब मैंने देखा कि कुछ आदमी जिनके गले पे जेड का निशान बना था, वो लोग बोल रहे थे कि उस लड़की को वहाँ नहीं देखना चाहिए था जो उस लड़की ने देख लिया है। फिर थोड़ी देर में मैंने उस लड़की को खून में लथपथ देखा। उस लड़की ने आज मुझे बताया कि उसने गोली सुनने की आवाज सुनी थी, तो यहाँ उससे थोड़ा सा मेल खाता है। तो क्या जेड ग्रुप के लोगों ने ही वेनबू को मार डाला। उसके बाद आई बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं कंपनी को इस बारे में रिपोर्ट कर दूंगा और वहाँ लड़की वहाँ जल्दी ही के ग्रुप में चली जाएगी अगर सब कुछ सही रहा तो। फिर बेन मनी मन बोलता है कि क्या वह सचमुच इतने अच्छे से ग्रो कर रही है। फिर आई वहाँ से जाने लगता है। फिर बेन बोलता है कि आप यहाँ से क्यों जा रहे हो, जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे बंद क्यों रखा जा रहा है। फिर आई बोलता है कि तुम्हारी ज्यादा गलती नहीं है, लेकिन इस कंपनी का रूल है कि तुम बाहरी इंसान से संपर्क नहीं कर सकते। तुमने यहाँ किया तो तुम्हें 1 महीने तक यहाँ पर बंद रहना होगा। फिर बेन बोलता है कि तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है, मुझे कुछ कपड़े तो दे दो पहनने के लिए, कुछ ना सही अंडरवेयर भी चल जाएगा। उसके बाद आई मनी मन बोलता है कि तो फिर ठीक है। फिर आई अपने जेब से कुछ निकालता है और बेन को दे देता है। फिर बेन बोलता है कि तो फिर ठीक है, कुछ ना से कुछ ही सही। फिर बेन उसे देखते हुए बोलता है कि आप मुझे पहनने के लिए एक अच्छा सा कपड़ा ला सकते थे, लेकिन आखिरकार यहाँ क्या है। फिर आई बोलता है कि इस टाइम मैं आपके लिए कपड़े कहाँ से लाऊं, और मैंने इसे जमीन से उठाया है। तुमने तो अभी भी कहा था कि कुछ ना से कुछ ही सही, अगर तुम इसे नहीं चाहते तो फिर ठीक है, मुझे दे दो। फिर बेन बोलता है कि नहीं ठीक है, मुझे यहाँ दे दो। फिर आई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर आई बाहर एक गार्ड से बोलता है कि बेन बहुत सारा खून खो चुका है, इसलिए उसे बिल्कुल भी भूखा मत रखना, उसे अच्छा अच्छा खाना दो और उसका अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद बेन मनी मन बोलता है कि मेरे बिना बिल्कुल भी क्यों अच्छा नहीं करेगी, पता नहीं आखिरकार वहाँ क्या कर रही होगी, मेरे पास उससे कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसके बाद शिफ्ट होता है और हमें क्यों को दिखाया जाता है जो कि सा के घर पे गई होती है। सा बोलती है कि मुझे पालतू जानवर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी क्यों सामने एक डायमंड की मूर्ति देखती है, वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा चौंकती है और बोलती है कि इसीलिए आपने यहाँ पर एक डायमंड की मूर्ति रखी है। फिर सा बोलती है कि यहाँ मेरा एक्स है। फिर क्यों बोलती है कि क्या सचमुच, लेकिन आपने अपने एक्स को डायमंड में क्यों बदला। उसके बाद सा बोलती है कि क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया और फिर भी वह मुझसे लड़ाई कर रहा था बिना पछतावे के। तो फिर ठीक है, मैं जल्दी से पानी रेडी कर लेती हूँ, तुम भी नहाने के लिए रेडी हो जाओ। उसके बाद की और सा दोनों ही बाथरूम के अंदर जाते हैं। सा बोलती है कि नहाने का पानी रेडी है तो फिर चलो। उसके बाद क्यों मनी मन बोलती है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा थकाव देने वाला था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा नहा सकती हूँ। क्यों जैसे अपने कपड़े को उतारती है, वहाँ अपने पीछे कुछ लिखा हुआ देखती है। वहाँ मनी मन बोलती है कि अरे नहीं, मेरे पीठ पर यहाँ निशान कब पड़ा, यह मेरे नाम के पहले वर्ड्स हैं। जब उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था तब उन लोगों ने मेरे शरीर पे यहाँ निशान बनाया होगा। फिर सा बोलती है कि अरे तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, जल्दी आओ। फिर क्यों बोलती है कि हाँ नहीं, वो मैं अभी आई। फिर सा बोलती है कि जल्दी करो, अपने कपड़े उतारो और जल्दी से बाथटब में आओ। फिर क्यों डरते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है और मनीमन बोलती है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी अचानक सा क्यों का कपड़ा पकड़ती है और उसे पकड़ के खींच लेती है। एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।